अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। स्टूडेंट वेलकम बैक टू माय चैनल। हम ACC 501 के प्रैक्टिस क्वेश्चन के सॉल्यूशन पे बात कर रहे थे। ये हमारी प्रैक्टिस क्वेश्चन के सॉल्यूशन का लास्ट पार्ट होगा, पार्ट 4। जिन्होंने पार्ट 3, 2 एंड 1 नहीं देखे हैं वो विजिट करें मेरे चैनल को और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा ताकि आपको आने वाले जितने भी लेक्चर्स हम की अपडेट मिलती रहें। चलें स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। क्वेश्चन नंबर 31 से हमने आज स्टार्ट लेना है। कंसीडरिंग द फॉलोइंग ईयर एंड कैश फ्लो। हमें कुछ डाटा दिया गया हुआ है साल के एंड के कैश फ्लो का। कैलकुलेट द प्रेजेंट वैल्यू इफ द डिस्काउंट रेट इज 12%। हमने प्रेजेंट वैल्यू मालूम करनी है अगर हमारा जो डिस्काउंट रेट है वो 12% हो जाए। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, ईच एंड एवरी वैल्यू को हम परसेंटेज से डिवाइड करेंगे। जैसे ये वाली वैल्यू है, इसको भी हम डिवाइड करेंगे 12% के साथ। ये फर्स्ट वैल्यू है तो इसकी पावर भी 1 होगी। ईयर मीन्स टाइम। आप लोगों ने अगर याद किया होगा पीछे हम प्रेजेंट वैल्यू का फार्मूला याद करके आए हैं। तो हमारी जो वैल्यू होती है उसको हम डिवाइड करते हैं रेट के ऊपर और टाइम टी के ऊपर। तो यहाँ पर टी की जगह 1 पुट हो रहा है। अगर आप यहाँ पे गौर करें तो ये हमारी वैल्यू डिवाइडेड बाय रेट और टाइम 1 है, तो इसीलिए हमने यहाँ पर शो नहीं किया हुआ। तो नेक्स्ट आप देखें सेकंड वैल्यू, हमारी सेकंड वैल्यू दी हुई है। नेक्स्ट इन्होंने साथ में सेकंड वैल्यू के साथ में हमने डिवाइड करना है फिर से दोबारा 12% को। 12% को जब हम डिवाइड करेंगे देन इसका जो ईयर है यानी टाइम है वो 2 साल हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको जो पावर 2 नजर आ रही है ये टी की जगह पर पुट की हुई है। अब जो आगे क्वेश्चन कर रहे हैं तो ये फार्मूले नहीं लिख रहे क्योंकि इन्होंने शुरू में ये तमाम करवाए हुए हैं, तो डायरेक्ट ये ना अमाउंट पुट कर रहे हैं। देन थर्ड वैल्यू डिवाइडेड बाय 12% और मल्टीप्लाई की पावर हो जाएगी हमारी 3। देन हमारी फोर्थ वैल्यू आएगी 12% से डिवाइड करेंगे, देन उसका जो टाइम है या पावर है वो 4 हो जाएगी। फिर फिफ्थ वैल्यू आएगी, फिर उसका टाइम 5 होगा और रेट 12% ही है सबका। तो ये अगर आप यहाँ पर देखें तो ये हमारी थर्ड वैल्यू बताई हुई है, ये हमारी फोर्थ वैल्यू बताई हुई है, ये हमारी फिफ्थ वैल्यू बताई हुई। तो ईच एंड एवरी वैल्यू को हम इस तरह से करेंगे क्योंकि वो प्रेजेंट वैल्यू पूछ रहे हो और यहाँ वैल्यूज ज्यादा है। अगर कोई एक होती तो फिर हमें बस ये इतना सही काम करना होता, लेकिन क्योंकि अब 5 है तो पांचों के साथ करेंगे और इनके दरमियान में एडिशन होगी। तो ये हमारे यहाँ तक हो जाएगा। जब हम इसको डिवाइड करेंगे 1.12% से, ये आप लोगों को पहले भी बता चुकी हूँ, इसको हम 100% पे जब डिवाइड करते हैं 12% को तो हमारा आंसर आता है। इसको जब डिवाइड करेंगे हम तो इन्होंने पहले क्या किया हुआ है, पहले पावर को किया हुआ है। देखिए इसकी पावर 2 थी तो इसकी पावर 2 लिया, ये मैं पहले भी सिखा चुकी हूँ आप लोगों को पावर कैसे ली जाती है। इसकी पावर 3 ली हुई है, फिर यहाँ पर पावर 4 के साथ किया हुआ है, देन पावर 5 के साथ किया हुआ है। एक मैं आपको दोबारा से करके दिखा देती हूँ रिमेम्बरेंस के लिए, लेकिन आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो जरूर देख लेनी क्योंकि जो ये लास्ट पार्ट है ना ये बहुत ज़्यादा बेस कर रहा है हमारी प्रीवियस वीडियोज़ के ऊपर। तो ये मैंने आप लोगों को लेना सिखाया था। मैं एक लेके दिखाती हूँ। 1.12 पावर हमारी है 3 ले लें, 4 ले लें, चले मैं 5 ले लेती हूँ। तो ये फिफ्थ वैल्यू मेरी बनेगी। इसका आंसर मैं आपको दिखा देती हूँ। तो आप ये देखिए 1.7623 और ये आप यहाँ पर देख सकते हैं 1.76। ये ना सारा ही सिलेक्ट हो जाता है, ये वाला आंसर है। देखिए फिफ्थ वैल्यू ली थी ना तो पांचवी वैल्यू का ये वाला आंसर है हमारा। तो ये आपका आ जाता है आंसर। आप सबको ऐसे ही करेंगे देन डिवाइड करेंगे, ये इसके साथ डिवाइड होगा तो आपके पास फर्स्ट वैल्यू का प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी। देन आप डिवाइड करेंगे सेकंड प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगा। जब आप थर्ड वैल्यू को डिवाइड करेंगे तो थर्ड प्रेजेंट वैल्यू, देन फोर्थ, देन फिफ्थ एंड सबको जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू एज अ होल आ जाएगी। अब हमारा ये वाला क्वेश्चन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है हमारे पास। मिस्टर हसन प्लान टू बाय अ न्यू कार। अब मिस्टर हसन जो है वो एक नई कार लेना चाहते हैं, कितने रुपए में? द लोकल बैंक विल प्रोवाइड हिम अ लोन एट द रेट ऑफ 10% पर ईयर। हर साल के हिसाब से वो 10% रेट लेना चाह रहे हैं और पर मंथ वो कितना लेंगे? 0.83% पर मंथ के हिसाब से। 5 ईयर पे वो 6 मंथ के लिए लेना चाह रहे हैं। हाउ विल बी ईच मंथली पेमेंट भी, वो हर महीने कितनी पेमेंट करेगा ये हमसे पूछा गया है। तो वही प्रेजेंट वैल्यू हमारे पास आएगी। ये जो फार्मूला है ये आप लोगों ने याद कर लेना है क्योंकि ये अब नया आया है, पीछे इसका इस्तेमाल नहीं हुआ था। PMT मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस आर टी डिवाइडेड बाय आर। मैं पहले बता चुकी हूँ जो आर है वो हमारा रेट को शो करता है, जो टी है वो हमारा टाइम को शो करता है, देन आर इज दोबारा से हमारा रेट है।
तो देखिए PMT हमने मालूम करना है 1 - 1, ये हमारे पास जो R है ये हमारे पास आया हुआ है 1.0083, क्योंकि हमने इसको डिवाइड किया हुआ है, ये जो आप पर मंथ के हिसाब से नजर आ रहा है ना, इसको डिवाइड किया हुआ है 100 के ऊपर, तो आपका आंसर आ जाएगा। देन T 60 मंथ, ये आपको यहाँ 60 मंथ नजर आ रहे हैं, इसके ऊपर हमने पावर लेनी है, देन डिवाइड, फिर दोबारा हमने उसी से डिवाइड करना है, यानी रेट से डिवाइड करना है। तो पावर अभी लेना सिखाई है मैंने, आप पहले इसकी पावर लेंगे, देन इसको डिवाइड करेंगे, माइनस करेंगे, तो आपके पास आ जाएगी ये वाली अमाउंट। क्योंकि हमें PMT चाहिए और ये वाली अमाउंट नहीं चाहिए, तो हम बचपन से ही सीखते आ रहे हैं। अजान हो रही है, अजान के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक अगेन। तो हम पढ़ रहे थे प्रेजेंट वैल्यू के बारे में, जो हमने मालूम करनी थी। ये फार्मूला आप लोगों ने याद करना है PMT, क्योंकि हम यहाँ पर भी डिवाइड करेंगे, क्योंकि जो चीज़ हमें नहीं चाहिए होती उसके साथ हम, अगर वो मल्टीप्लाई हो रही हो तो हम डिवाइड करते हैं, अगर वो डिवाइड हो रही हो तो उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, उसको ख़त्म करने के लिए हमारी गिवन वैल्यू के साथ से। तो PMT के साथ इस टाइम पे मल्टीप्लाई हो रहा है 47.1090, तो हम इधर भी 47.1090 से डिवाइड करेंगे, देन इधर भी डिवाइड करेंगे, यहाँ ये वैल्यू कट आउट हो जाएगी, बचेगा PMT, ये आपको यहाँ नजर आ रहा होगा, इन्होंने लिखा हुआ, और यहाँ पर ये बन जाएगा 20 लाख और डिवाइडेड बाय 47.1090। इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो आपका रिक्वायर्ड आंसर आपको मिल जाएगा, जो कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। PMT बराबर है 42,455 पर मंथ के हिसाब से उसने देने हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 33 है, मिस्टर सईद वांट टू रेनोवेट हिज हाउस आफ्टर 5 इयर्स। वो 5 साल बाद अपने घर को रेनोवेट करवाना चाहता है, उसको रिक्वायर्ड है 10 लाख रुपए अमाउंट, 12% उसने कंपाउंडेड जो आपका एनुअली रेट है वो लेना चाह रहा है, वो इंटरेस्ट के हिसाब से। इफ ही डिसाइडेड टू डिपॉजिट एन इक्वल अमाउंट एवरी ईयर फॉर 5 इयर्स पीरियड, वो कहता है हर साल वो एक ही जितनी अमाउंट भरना चाह रहा है बैंक में। फाइंड आउट अमाउंट ईच ऑफ ईच डिपॉजिट, वो बताते पूछ रहे हैं कि अब ये बताएं कि वो हर डिपॉजिट पे कितनी अमाउंट पे करेगा बैंक को। तो यहाँ पे वो पूछ रहा है फ्यूचर में उसको कितनी पे करना होगी, क्योंकि अभी वो चाह रहा है, उसने किया नहीं है। तो ये फार्मूला आ गया, पहले हम पढ़ के आए हैं सेम टू सेम, जब प्रेजेंट वैल्यू वाला पढ़ के आए हैं यही इधर लगेगा। PMT 1 + R, यहाँ पर थोड़ा सा चेंजेस आपको नजर आएंगे, बाकी सेम है। 1 + R की पावर T - 1 डिवाइडेड बाय R। इसके मुताबिक हम जब वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस, ये हमारा रेट था 12%, T हमारा 5 इयर्स था, तो यहाँ पर 5 आ जाएगा, -1 R रेट था 0 पॉइंट, ये डिवाइड किया हुआ है यहाँ पर 0.12%, 100 पे डिवाइड किया हुआ है 12% को। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं अब, क्योंकि आप लोगों को पता है इसकी पावर लेंगे, देन माइनस करेंगे और फिर इस पर डिवाइड करेंगे, तो आपका आंसर ये वाला आ जाएगा। दोबारा सुन ले, पहले हम इसकी पावर फाइंड आउट करेंगे, देन -1 करेंगे, देन डिवाइड करेंगे 0.12 के साथ, तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। बोथ साइड आप डिवाइड करेंगे 6.3528 से, तो आपके पास ये वाली इक्वेशन बनेगी एज इट इज सेम टू सेम, जैसा भी हम पीछे करके आए हैं, यहाँ से कैंसिल आउट हो रही है और इधर डिवाइड हो रही है। तो जब आप कैलकुलेटर के जरिए डिवाइड करेंगे तो आपका गिवन आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, एन एंटिटी विद अ कैश फ्लो ऑफ Rs 10,000 फॉर ईच ऑफ द 6 ईयर। वो क्या कहते हैं कि कैश फ्लो जो है वो 10,000 है 6 ईयर्स का। assume that interest payment occur at the beginning of the year each year, what will be the future value, यहाँ पर future value पूछ रहा है of the annuity for 5 years, टाइम 5 साल दे रहा है, एंड 10% annually, और रेट हमें 10% दे रहा है, तो हमने फाइंड आउट करना है। तो फ्यूचर वैल्यू हो गया, और यहाँ पर सेम टू सेम वही वाला फार्मूला लग रहा है, PMT मल्टीप्लाई बाय 1 + R की पावर T - 1 डिवाइडेड बाय R। सेम टू सेम अब हमारे पास क्या है, वो फ्यूचर वैल्यू पूछ रहा है और PMT उसने हमें दिया हुआ है, तो PMT ये जगह आ जाएगा 10,000 मल्टीप्लाई बाय 1 + R। ये हमारे पास जो हमने मालूम किया था 10%, इसको हम 10 को जब 100 पे डिवाइड करेंगे तो 0.10 आएगा, और जब 1 से प्लस होगा तो ये बन जाएगा 1.10। इसकी पावर 6 है -1, 6 अभी हमें उन्होंने हमें बताया था फॉर 6 ईयर्स, ये दिया हुआ फॉर 6 ईयर्स। तो ये भी हम पहले ही जो हमारे पास गिवन डाटा है उसके मुताबिक करें, ये भी आगे भी होगा क्वेश्चन। तो ये डिवाइडेड बाय रेट आ जाएगा, जब आप इसकी पावर लेंगे 1 से माइनस करेंगे, देन इस वैल्यू पे डिवाइड करेंगे, तो आपके पास ये वाला आंसर आएगा। इसको जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका गिवन आंसर आ जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नहीं आया अभी, क्योंकि अभी ये आगे मजीद करना है। ये देखिए यहाँ बताया भी हुआ है, दिस इज द वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एन्यूटी। ये उन्होंने ऑर्डिनरी एन्यूटी निकाल लिया हमने, बट द क्वेश्चन स्टेटमेंट से दैट द पेमेंट अकर एट द बिगिनिंग ऑफ द ईच ईयर। आपने ये बताना है कि हर साल के शुरू में जो पेमेंट दी जाएगी वो क्या है। तो इसका फार्मूला आपको यहाँ नजर आएगा, एफ फ्यूचर वैल्यू बराबर है एफ वी मल्टीप्लाई बाय 1 + आर। तो ये आपकी जो अभी अमाउंट निकली है, ये देखिए ये वाली अमाउंट है 77,156। ये आप डालेंगे मल्टीप्लाई बाय 1 + रेट जो था वो हमारा था 0.10 और प्लस होके 1.10 हो जाएगा। इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे एक दूसरे के साथ तो आपका आंसर ये वाला आ जाएगा। जिसको ये समझ नहीं आ रहा कि डिवाइड कैसे करना है, मल्टीप्लाई कैसे करना है, कर रहे हैं या किस तरह से रूल इस्तेमाल हो रहा है, अगर एक ही ब्रैकेट के अंदर बहुत सारे ऑपरेशन हो रहे हैं उसको कैसे सॉल्व करना है, तो प्रीवियस वीडियो में मैं डिटेल के साथ बता चुकी हूँ। आप मेरी प्रीवियस वीडियो देखिए और उससे आपको इंशाल्लाह सही तरीके से समझ आ जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। बैंक ऑफर 26% एनुअल परसेंटेज रेट है आपका। ये एनुअल परसेंटेज रेट है 26%। इसको हाईलाइट कर देते हैं। लोन ले रहा है, द बैंक रिक्वायर टू मेक अ पेमेंट ईच मंथ। वो हर महीने पैसे मांगेगा हमसे, बट द इंटरेस्ट रेट यू एक्चुअली पे, आपको क्या इंटरेस्ट रेट हकीकत में देना पड़ेगा, इंटरेस्ट रेट जो है आपका। इफेक्टिव एनुअल रेट आपका यहाँ पे फार्मूला लगेगा। इसका फार्मूला होता है 1 + कोटेड रेट डिवाइडेड बाय एम, देन पावर भी m है -1। ये 1 वही वाला आ गया। कोटेड रेट जो उसने हमें बताया था वो था 26%। जब हम उसको डिवाइड करेंगे 100 पर परसेंटेज को खत्म करने के लिए तो ये बन जाएगा 0.26 डिवाइडेड बाय जो उसने हमें बताया था टाइम, वो था सॉरी ये टाइम नहीं था, ये m है और यहाँ पर है, यहाँ पर आपको नजर आएगा ये 26% रिक्वायर्ड टू मेक पेमेंट ईच मंथ। वो हर महीने मांग रहा है। तो एक साल में कितने महीने होते हैं, तो 12 महीने होते हैं। तो यहाँ पर 12 आ गया और देन यहाँ पर भी पावर में भी m है तो यहाँ भी 12 आ जाएगा। -1 करेंगे, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, देन पावर लेंगे, पावर लेने के बाद हम जो हमारे पास आंसर आएगा उसको -1 करेंगे और आपके पास आ जाएगा एनुअल इफेक्टिव एनुअल रेट। क्वेश्चन नंबर 37 है आपका, अ पर्सन इंटेंड्स टू सेव अप मनी फॉर द फ्यूचर। ये फ्यूचर के लिए पैसे जमा करना चाह रहा है। टू बैंक प्रोवाइड द फॉलोइंग सेविंग्स। वो बताते हैं, दो बैंक के पास गया, उन्होंने अलग अलग उनको सेविंग्स का तरीका कार बताया या रेट्स बताए हैं। विच बैंक प्रोवाइड अ गुड चॉइस। अब हमने ये शुरू में भी पीछे भी किस तरह क्वेश्चन आ चुका है, लेकिन ये थोड़ा सा चेंज होगा। वो क्या पूछा, इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट किसका ज़्यादा बेहतर है। तो यहाँ पर बैंक ए जो है वो 2.25% दे रहा है, जबकि बैंक बी जो है वो 23% रेट दे रहा है। कब एक दे रहा है क्वार्टरली, यानी ये 4 पे डिवाइड होगा, और एक दे रहा है सेमी एनुअली और ये हमारा 2 पे डिवाइड होगा। अभी आप आगे देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। बस ये मैंने बताया इसलिए आप लोगों ने याद रखना, क्वार्टर मीन्स 4 होता है और सेमी एनुअली मीन्स 2 होता है। इफेक्टिव एनुअल रेट बराबर होता है 1 + I यानी इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय m, जो इन्होंने अभी हमें बताया था कि क्वार्टरली कर रहे हैं या सेमिली कर रहे हैं, पहले बैंक ए का कर रहे हैं तो ये 4 आ जाएगा, पावर 4 आ जाएगा, -1 आ जाएगा। ये फार्मूला भी नया है तो आप लोगों ने ये भी अच्छी तरीके से याद करना है। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर इन्होंने रकम पुट की है, आई की जगह पर हमने 100 से डिवाइड किया तो हमारे पास आ गया 0.225 डिवाइडेड बाय, जो मैंने अभी बताया था क्वार्टरली की जगह 4 यूज करेंगे तो पावर में भी m है तो 4 आ जाएगा, -1। आप पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, देन पावर लेंगे और फिर -1 कर देंगे। पावर लेना, ब्रैकेट सॉल्व करना, ये मैं आपको प्रीवियस वीडियोज़ में पहले से ही बता चुकी हूँ। तो काइंडली वहाँ पे विजिट करके आप देख सकते हैं, क्योंकि अब दोबारा अगर हम ये वाला काम करेंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी हमारी। आगे देखते हैं बैंक बी। अब ये बैंक ए का जो हमारा है इफेक्टिव एनुअल रेट ये आ गया। अब बैंक बी का देखेंगे, इसी से हमें पता चलेगा कि कौन सा चॉइस जो है वो बेटर है। इफेक्टिव एनुअल रेट सेम टू सेम वही वाला फार्मूला लगेगा। यहाँ पर भी सिर्फ क्या होगा, यहाँ पर वहाँ पे पहले वाले में क्वार्टरली था और सेकंड वाले पे सेमी एनुअली था, तो यहाँ पर 2 आएगा, जैसे मैं पहले बता चुकी हूँ आप लोगों को। तो ये हमारे पास आ जाएगा। यहाँ पर इन्होंने थोड़ी मिस्टेक कर दी है, यहाँ पर 2 ही आना था। तो ये इधर जो 4 आपको नज़र आ रहा है ना, ये सही नहीं है। ये वाला जो 4 है ये सिलेक्ट भी नहीं हो रहा। ये जो 4 है इसकी जगह 2 आना था, यहाँ आप देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप सेम एज इट इज़ ऊपर वाले की तरह हल करेंगे, -1 करेंगे तो आपके पास इसका रेट आ जाएगा। तो इससे देख कर आपको पता चल ही रहा होगा कि हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि देखिए 24 यहाँ भी है और 24 यहाँ भी है, लेकिन पॉइंट के बाद ये वाली जो अमाउंट है ये बड़ी है और ये छोटी है, तो हम ज़्यादा अमाउंट की तरफ जाएंगे। तो जो बैंक ए है वो हमारे लिए ज़्यादा बेहतर है, और पॉइंट के बाद ही है लेकिन थोड़ी बड़ी अमाउंट है ये। अच्छा जी, अगला क्वेश्चन है, लेट्स से
यू आर थिंकिंग अबाउट मेकिंग एन इन्वेस्टमेंट, अभी आप सोच रहे हैं कि आप इन्वेस्टमेंट करें, कितने की, ये है 15,000 रुपये की पर ईयर हर साल के हिसाब से, नेक्स्ट 8 ईयर, अगले 8 साल तक आप ये पेमेंट करने वाले हैं। ये 8 ईयर्स दिया मैंने। अच्छा, व्हाट इज द कैश फ्लो सीरीज प्रेजेंट वैल्यू इफ योर अपॉर्चुनिटी रेट इज 9%। तो आपने प्रेजेंट वैल्यू मालूम करनी है जब आपका जो रेट है वो 9% हो जाए। इसका ये आप लोगों को फार्मूला यहाँ नजर आ रहा होगा। प्रेजेंट वैल्यू बराबर है c मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर की पावर t डिवाइडेड बाय आर। तो ये हमारी जो उन्होंने दी हुई थी इन्वेस्टमेंट की रेट 15,000 रुपये मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1, पर ये 1 प्लस आर जो है ये रेट है, डिवाइड करेंगे एज इट इज जैसे हम पहले करके आए हैं, 100 पे डिवाइड करने से आ रहा है। 8 ईयर्स उसने कहा था तो ये टी की जगह पे आ जाएगा। आर रेट 0.09 था। तो ये अगला हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो पहले इनको पावर लिया है, देन इसको प्लस किया है, फिर डिवाइड किया है और -1 किया। ये यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा, ये डिवाइड किया, फिर यहाँ पे इसको माइनस किया है, देन इसको 0.09 के साथ डिवाइड किया है और लास्ट में आपने इसको मल्टीप्लाई किया है 15,000 के साथ। तो आपकी प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 39 है, अ बॉन्ड हैविंग 11 कूपन रेट, एक बॉन्ड जो है वो कूपन रेट 11% रख रहा है रेट एंड 10 years टू मेच्योरिटी, और वो कहता है ये 10 साल में मेच्योर हो जाएगा। इट इज इशूड बाय कॉर्पोरेशन, ये कॉर्पोरेशन की तरफ से दिया गया है। द फेस वैल्यू जो वो दे रहे हैं वो है हमारी 50,000 रुपीज। डिटरमाइन द कूपन प्रेजेंट वैल्यू आपने मालूम करनी है कूपन की। इफ द मार्केट इंटरेस्ट जो है वो 10% हो। तो ये कूपन वाला जो क्वेश्चन है ये फर्स्ट टाइम आ रहा है, इसका फॉर्मूला आपको दिखा देती हूँ मैं। ये आप लोगों को नजर आ रहा होगा, फेस वैल्यू डिवाइडेड बाय रेट है हमारा। तो इसको हमने जब मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी पहले 11 के साथ डिवाइड करेंगे, देन 50 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा कूपन पेमेंट के बाद हमारी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कूपन पेमेंट आ जाएगी। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कूपन पेमेंट क्या होती है? कूपन पेमेंट मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय रेट टाइम टी एंड डिवाइडेड बाय देन ऑल्सो रेट, ये माइनस रेट के साथ। आगे आपका क्या करेंगे, पहले इसकी पावर लेंगे, देन डिवाइड करेंगे, माइनस करेंगे और फिर इसको दोबारा से डिवाइड करेंगे 0.01 के ऊपर। अगर एज इट इज सेम टू सेम आप ऐसे भी वैल्यू डालते हैं ना, 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1.1, सॉरी यहाँ पे पावर पहले लेनी पड़ेगी आपको, ये पावर है ना, इस पावर को पहले ले लेते हैं आप। एज इट इज इसको अगर कैलकुलेटर में डालेंगे तो बोर्ड मास रूल के मुताबिक ही आपका क्वेश्चन सॉल्व करेगा। ये वाला आपका आंसर आ जाएगा 6.1446। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 5,500 के साथ तो आपका आंसर आ जाएगा 33,795। ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 40। नेक्स्ट, assume that company release 9 years bond with the face value of 10,000 rupees and the coupon rate is 8%. Given the current state of market, what is the बॉन्ड करंट वर्थ? अज्यूम 14% नेसेसरी रेट होना चाहिए और रिटर्न इज जस्टिफाइड होना चाहिए। तो कूपन पेमेंट सेम टू सेम जैसे भी हमने मालूम की थी, हमारे पास जो उन्होंने फेस वैल्यू दी थी उसको मल्टीप्लाई किया है 8% ऑफ रेट के साथ, तो आपका जवाब आ गया है 800। ये परसेंटेज मालूम करना ज़्यादा कोई मुश्किल होता तो नहीं है, पर आप देख लें एक दफ़ा ये हम कैसे करते हैं। ये देखें आप कैसे करेंगे इसको, ये देखिए यहाँ पे है 10,000 तो आप डाल दें एज इट इज 10,000 मल्टीप्लाई बाय 8 इज इक्वल टू, और देन डिवाइड करते हैं 100 के ऊपर बिकॉज ऑफ परसेंटेज। तो ये आपका हो गया 100 पे डिवाइड, देखिए आपका 800 जो है वो आंसर आ जाएगा। ये हर किसी के लैपटॉप में, कंप्यूटर्स में, पीसीज में होता है कैलकुलेटर। तो अगर अगर आप लोगों को ये वाला नहीं सही लगता या आपको नहीं करना आता तो आप ना साथ भी लेकर जा सकते हैं एग्जाम सेंटर में। नेक्स्ट, बॉन्ड वैल्यू का आपका फार्मूला है, यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा बॉन्ड वैल्यू, ये वाला फार्मूला आपका है बॉन्ड वैल्यू का फार्मूला। सी मल्टीप्लाई बाय, ये जो भी हमने कूपन पेमेंट मालूम किया ना इसको सी कहते हैं, तो ये मल्टीप्लाई करना होगा 1 माइनस 1 डिवाइड बाय 1 प्लस आर की पावर टी डिवाइडेड बाय आर प्लस एफ डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर की पावर टी। अब सी की जगह हमारे पास आंसर आ जाएगा 800, 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस
आर जो है वो हमारा रेट है, जो कि उन्होंने बताया था 14%, तो इसको 100 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0.14। टाइम हमें 9 ईयर्स का दिया था उन्होंने, तो यहाँ पर 9 आ जाएगा। देन डिवाइड करेंगे हम आर के ऊपर, ये सारी वैल्यूज वैसे की वैसे उन्होंने पुट की हुई हैं। तो फिर हमें F4 फेस वैल्यू दी हुई है, फेस वैल्यू हमारी 10,000 थी तो 10,000 पुट करेंगे। देन इसके बाद हमारे पास 1 प्लस आर, अगेन वही वाला आर 0.14 एंड टाइम 9% आपका आ गया। हाँ, नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इसकी पावर लेंगे प्लस करेंगे, यहाँ भी पावर लेंगे प्लस करेंगे। देन इसको 10,000 से डिवाइड करेंगे इस वाली अमाउंट को, और इसको हम क्या करेंगे 1 - 1 ये वाली जो है अमाउंट, इसको डिवाइड करेंगे 0.14 के साथ। तो ये जो आंसर आएगा इन दोनों को हम आपस में ऐड करेंगे। ये इसका जो है फर्स्ट वैल्यू है, इसका आंसर आएगा 4.9464, और जो लास्ट वैल्यू है इसका आंसर आएगा 3075.07। लास्ट में हम क्या करेंगे 800 से इन दोनों वैल्यू को जो एडिशन होगा, ये जो आपको एडिशन नजर आ रहा है, ये एडिशन आप लोगों को नजर आ रहा है, इसको हम ऐड मल्टीप्लाई कर देंगे लास्ट में 800 के साथ, तो ये आपकी आ जाएगी फेस बॉन्ड की वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 41। ये हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है हमारी सीरीज का। द फेस वैल्यू ऑफ द बॉन्ड issued by ABC Corporation is 2000, यहाँ पर हमें दिया गया है। then it provides 200 as an annual coupon and for next 2 year टाइम भी दिया हुआ है आपका, नेक्स्ट 2 year ये टाइम दिया हुआ है आपका। देन हमारे पास है कूपन पेमेंट दी हुई है, मार्केट डिमांड 10% रेट दिया हुआ है। ये आपको अब समझ आने लग गए होंगे जितने क्वेश्चन हम कर चुके हैं कि रेट कौन सा है हमारे पास, फेस वैल्यू कौन सी है, वो तो खुद ही लिख देते हैं, पर आप लोगों को यहाँ से ईयर जहाँ लगा होता है वो हमारा टाइम होगा, मंथ होगा। ये पिछली वीडियो जो है उसमें एक्सप्लेनेशन के साथ मैं समझा चुकी हूँ। ये हमारा बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन है, उन्होंने सिर्फ हमसे क्या पूछा है, फेस वैल्यू पूछी है बॉन्ड की, सॉरी बताई हुई है, और वो पूछ क्या रहे हैं, डिटरमाइन द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द कूपन पेमेंट। प्रेजेंट वैल्यू उन्होंने पूछी है हमसे, तो कूपन पेमेंट प्रेजेंट वैल्यू बराबर है, ये आपकी कॉर्पोरेशन ने जो फेस वैल्यू दी हुई थी F मल्टीप्लाई बाय 1 - 1 डिवाइडेड बाय रेट R। यहाँ पे देखिए फार्मूला नहीं दिया, वो डायरेक्ट उन्होंने अमाउंट पुट की हुई है। और टी टाइम जो टाइम उन्होंने बताया था 20 ईयर्स, देन दोबारा से रेट 10% था, तो ये 0.10 आना था, उन्होंने 0.10 लिखा है, तो ये भी ठीक है। चले यहाँ पर हमने क्या किया, इसकी पावर ली, देन इसको 1 के साथ डिवाइड किया, देन माइनस किया, तो हमारे पास ये वाला आंसर आ गया, ये वाला आंसर आया। देन उसको क्या करेंगे 200 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपकी कूपन की पेमेंट प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी। आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 42, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का, तो इसको हम देख लेते हैं। बॉन्ड फ्रॉम S&T जो है INC वालों का, हैव अ फेस वैल्यू, ये फेस वैल्यू दी हुई है आपको। द बॉन्ड मैच्योर इन 12 ईयर्स, आपका जो बॉन्ड है वो मैच्योर हो जाएगा 12 साल में, विद एन एनुअल कूपन, हर साल का जो आपका कूपन है वो 100 है। देन वो कहते हैं फॉर कंपेरेबल बॉन्ड द मार्केट रिक्वायर रिटर्न, जो है वो 10% रेट रिटर्न मांग रहे हैं हमसे। डिटरमाइन द बॉन्ड वैल्यू मालूम करनी है हमने। देन स्पेसिफाई इट्स प्रीमियम और डिस्काउंट, हमने बताना है इस पे कितना प्रीमियम है और क्या डिस्काउंट है। ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। प्रेजेंट वैल्यू की ऑफ द फेस वैल्यू आपको यहाँ दिखाई गई है, ये आप लोगों को नजर आ रहा होगा, ये फेस वैल्यू पुट की हुई है, देन मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइड बाय ये हमारा रेट आ गया, 1 प्लस रेट है, ये 0.01 था, और यहाँ पर 1 प्लस हुआ है। अगर आप पीछे वाले करके आएंगे ना जब वीडियो, तो आपको फिर ये बात आसानी समझ आ जाएगा। ये हमारा टाइम दिया हुआ है, इसको जब हमने सॉल्व किया तो हमारे पास ये वाली अमाउंट आई। देन हमने इसको 1200 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास का आंसर आ गया 382.35। ये हमारी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द फेस वैल्यू, ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द कूपन पेमेंट इन्होंने दूसरी हमारी रिक्वायरमेंट रखी थी। ये देखिए यहाँ पर हमारी जो है कूपन पेमेंट की दूसरी वैल्यू दी हुई थी 100, देन रेट वही वाला आ गया, फिर टाइम सेम आ गया, और फिर डिवाइड में वही वाला रेट है। आंसर निकालने के बाद आपस में मल्टीप्लाई किया तो ये वाला आंसर आ गया। सिर्फ इसमें एक ही वैल्यू चेंज होगी, ज्यादा कोई वैल्यू चेंज नहीं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर हमारी फेस वैल्यू 100 है, यहाँ पर हमारी फेस वैल्यू 1200 है, इसके अलावा इसमें कोई चेंजेस नहीं है। लास्ट में हम क्या करेंगे, वैल्यू ऑफ बॉन्ड जो है इसकी मालूम करने का तरीका ये होता है कि हम दोनों वैल्यूज को ऐड करते हैं, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फेस वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कूपन पेमेंट को हम ऐड करते हैं, तो हमारी रिक्वायर्ड आंसर हमको मिल जाता है।
एज द बॉन्ड वैल्यू इज ग्रेटर देन फेस वैल्यू सो इट वुड बी अ प्रीमियम बॉन्ड। तो इससे आपको पता चलेगा कि अगर हमारी बॉन्ड वैल्यू फेस वैल्यू से बढ़ जाए तो ये हमारा प्रीमियम बॉन्ड होता है। ये बात आप लोगों ने याद रखनी है और लिख के भी आनी है, इन केस अगर ये वाला सवाल आपके पेपर में आ जाता है। तो ये थी हमारी आज की इस सीरीज की ACC 501 की लास्ट वीडियो। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। अगर कहीं से कुछ समझ ना आया हो तो आप कमेंट में सवाल कर सकते हैं, इंशाल्लाह मैं ज़रूर उसका आपको जवाब भी दूंगी। आप लोगों ने कोशिश करनी है कि पीछे वाली जो हमारी वीडियोस हैं उनको ज़रूर वॉच करके आएँ, देन आपको लास्ट वीडियो समझ आएगी। यहाँ पर कोई फार्मूला वगैरह नहीं ऐड किया उन्होंने और डायरेक्ट उन्होंने वैल्यूज़ को ऐड किया हुआ है। तो इस ये आपको समझ तब आएगा जब आप पीछे वाली वीडियोस देख के आएंगे। तो आप लोगों से सिर्फ यही रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि जल्द से जल्द मेरे सब्सक्राइबर भी बढ़ जाएं और मुझे ज़्यादा मोटिवेशन मिले नेक्स्ट वीडियोस बनाने की। और सब्सक्राइब इसलिए भी ज़रूर करना है कि आपको बार बार मैसेजेस आ रहे होते हैं कि नेक्स्ट वीडियो कब आएगी। तो अगर आप सब्सक्राइब कर लेते हैं तो इसका ये भी बेनिफिट होता है कि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। कोशिश कीजिएगा कि इन तमाम सवालों को अच्छे तरीके से करके जाएं। बेस्ट ऑफ लक योर एग्ज़ाम। इंशाल्लाह आप लोगों का एग्ज़ाम बेहतरीन होगा। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।